हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में राइटिंग टास्क 2 की पैराफ्रेजिंग के बारे में बात करेंगे। एज यू नो, पैराफ्रेजिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर राइटिंग टास्क 2, और मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट इतना ज्यादा टाइम लगाए राइटिंग टास्क 2 के एक इंट्रोडक्शन लिखने में, है ना। कि हमारे पास 40 मिनट्स होते हैं और मैंने कहीं ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, मैं कमेंट भी पढ़ता रहता हूँ तो उसमें भी स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि पैराफ्रेजिंग के ऊपर सर वीडियो बनाओ जिसमें इजी हो जाए पैराफ्रेजिंग करना। तो मुझे पता है कि आप इजीली पैराफ्रेजिंग कर सकते हो, लेकिन इजी किस तरह से? आप सिनोनिम टेक्निक का यूज करते होंगे या आप चेंज द सेंटेंस फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते होंगे। इस वीडियो में मैं 3 ऐसी टेक्निक्स का यूज करने वाला हूं और आपको दिखाऊंगा, विद एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन की दो पैराफ्रेजिंग करके भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hi guys, before starting this video I would like to share a very fruitful information with you guys. Actually recently Unacademy has been shared the reading course. That one is a very useful for the IELTS aspirants, because in this course Unacademy offers the mock test of 42 tests that can be increase the score in your reading, and all the mock tests are designed by the India's top educator, and so it's very helpful for you for the IELTS preparation. And after completing that kind of tests you can get the instant result on the scale of 0 to 9 band. And I hope this information is very important for you. And if you apply the code given by the Pro Learning, like Pro7 is the code, you will get the flat 10% off of any subscription of the Unacademy. And apart from that, there are one more opportunity for you guys. Actually recently Unacademy has been also open the stores, Unacademy stores in New Delhi, and you can visit it. Before visiting it you have to fill out the form I will give you in the description box. You have to fill out before visiting, and you can experience the environment of the Unacademy. This one also a very good opportunity for you guys. Let's get started with this video. Let's crack it IELTS. So let's get started with this video. This one video is also very important for us, like how to do the paraphrasing. और एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, सब्सक्राइब वगैरह अगर आपका मन करे तो कर लेना, लेकिन उससे भी ऊपर एक और चीज है, लाइक मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर स्टूडेंट्स ही बेसिकली स्किप करते हैं वीडियो को। तो स्किप करने के बजाय मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप सेटिंग में जाकर जो नॉर्मल स्पीड है उसकी 1.5 क्रॉस कर सकते हो, जिससे आपका कुछ भी मैं इंपॉर्टेंट चीज बोलूं वो आपकी स्किप भी ना हो और जल्दी से वीडियो भी स्किप होती रही थोड़ी, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो तो नहीं, आप पूरी भी सुन सकते हो। सो लेट गेट स्टार्टेड विद दैट काइंड ऑफ वीडियो। सो सबसे पहले आपको बताऊं तो ना, स्टूडेंट्स 3 तरह की स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो यूज करते हैं यूज सिनोनिम्स का यूज करते हैं फॉर मेकिंग देयर इंट्रोडक्शन, ओके, टू डू द पैराफ्रेजिंग। लेकिन सेकेंडली जो रेयरली स्टूडेंट है वो यूज करते हैं चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से अगर हम अपनी पैराफ्रेजिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगती है। यस, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत जरूर होती है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगती है इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। ओके, तो थर्ड वन हमारे पास है ऑर्डर ऑफ क्लाउज का मतलब है कि लाइक एक्टिव में हमें कुछ स्टेटमेंट तो हमें उसे पैसिव में बनाना है, और अगर हमारे पास पैसिव में ऑलरेडी तो हमें कन्वर्ट करके एक्टिव में बनाना है। तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ क्लाउज की चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ क्लाउज की आगे पीछे क्लाउज की इंटरचेंजिंग कर दी। ओके, तो होप सो ये 3 मेथड आपको समझ में आए होंगे, है ना। ज्यादा डीप जाएंगे, आगे जाएंगे वीडियो के फैक्टर्स और तीनों ही टेक्निक्स में हम जल्द करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 या 3 ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाना चाहता हूं जो आपको आनी ही चाहिए। आप इसको अपने BP1 में भी यूज कर सकते हो, इसको आप अपने BP2 में भी यूज कर सकते हो। ओके, तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये दोनों सेंटेंस फॉर्मेशन। तो लेट्स जंप इनटू द सेंटेंस फॉर्मेशन फर्स्ट, और फिर देखते हैं हम डीपली किस तरह से अपने इन 3 टेक्निक के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ओइंग टू, ये सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा रेयर है, मतलब कि स्टूडेंट यूज भी करते हैं लेकिन फिर भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो आज इस सेंटेंस फॉर्मेशन को आपके सामने एक बार एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले सेंटेंस फॉर्मेशन समझ लीजिए। ओइंग टू का मतलब ड्यू टू भी लिख सकते हैं हम, के कारण से इसकी हिंदी होती है। ओइंग टू के बाद हम एक सेंटेंस लिखेंगे ओइंग टू दैट, इस चीज के कारण। फिर आगे एक सेंटेंस क्लाउज होगा हमारे पास, इट इज फेजिल फॉर। फेजिल का मतलब हमारे पास इजी होता है, इट इज फेजिल फॉर, ये बहुत ज्यादा इजी होगा किनके लिए, वो आगे सेकंड जो भी हमारा सेंटेंस फॉर्म करेंगे हम उसमें बताएंगे। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी, है ना।
तो ओइंग टू का हम देखेंगे, एग्जांपल्स देखते हैं। और अगर आपके पास इन 3 के अलावा भी कोई टेक्निक है तो प्लीज शेयर करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो, क्योंकि दूसरे जो स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ओके, अगर आप थोड़ी सी हेल्प करोगे तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, कि वो भी देखेंगे कि आप किस तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो और किस तरह के इजी है उनके लिए। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। ओइंग टू द रेन, ये एक इनफॉर्मल एग्जांपल है। ओइंग टू द रेन, रेन के कारण द मैच वाज कैंसल्ड, जो मैच है वो कैंसल्ड हो चुका था। ओके, तो ये एक इनफॉर्मल है, लेकिन हम इस तरह के सेंटेंस तो अपने राइटिंग टास्क 2 में यूज करते ही नहीं, है ना। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि इस तरह के इनफॉर्मल हम यूज नहीं करते, तो फॉर्मल आप एग्जांपल क्यों नहीं दे रहे। यस, मैं फॉर्मल भी आपको एग्जांपल दूंगा, और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत से ओइंग टू के स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको फॉर्मल जो हमारे राइटिंग टास्क 2 में एग्जाम्पल्स यूज होता है वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस वीडियो में आपको सभी एग्जांपल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। ओके, ओइंग टू लैक ऑफ फंड्स द प्रोजेक्ट विल नॉट कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर, दिस वन आल्सो अ इनफॉर्मल एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज ओइंग टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के कारण, ये आप फॉर्मल एग्जांपल है, ये आप राइटिंग टास्क 2 में भी आपने कहीं देखा होगा और यूज कर सकते हैं। ओके, owing to the technology it is feasible for everyone to communicate with others, टेक्नोलॉजी के कारण ये बहुत ज्यादा इजी है हर एक के लिए कि वो कम्युनिकेशन यूज कर सकता है। ओके, ओइंग टू द कार पुलिंग पॉलिसी, कार पुलिंग पॉलिसी क्या होता है, जिसमें हम मतलब कि पोल्यूशन को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देती है पॉलिसी। इसमें होता क्या है, इसमें हम कार शेयर करके चलाते हैं, लाइक वी डोंट हैव नीड टू बाय एनी व्हीकल, वी जस्ट want to share the vehicles with the other. Okay, this one is a car pooling policy. Okay, ये आप as a idea यूज कर सकते हो। Okay, owing to the car pooling policy it is feasible, ये बहुत ज्यादा इजी है, टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज को, ये फैक्ट भी है एक। तो इस तरह से आप ओइंग टू का यूज कर सकते हो। आगे और भी सेंटेंस देखेंगे जब हम अपनी पैराफ्रेजिंग करेंगे, एक एक क्वेश्चन चेकेंगे पैराफ्रेजिंग का, उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं ओइंग टू का यूज करके। सेकंड वन है, वो आपको आता भी होगा लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में। दैट वन इज अ वेदर और नॉट, वेदर और नॉट कह सकते हो, या वेदर दिस और दिस। ओके, तो इस सेंटेंस फॉर्मेशन का एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहला है, एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूं, जहां भी ये वेदर और का स्ट्रक्चर लगता है ना कहीं दो नोशंस होती हैं, और दो नोशन हमारे किस क्वेश्चन में होती है, वो होती है हमारे डिस्कस बोथ व्यू में, कि हमारे पास एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ये कह रहे हैं और रेस्ट ऑफ द दिस सेइंग दैट। ओके, तो ऐसी जगह हम वेदर का इजीली लगा सकते हैं। ओके, तो वेदर और नॉट आप वहां इजी लगा सकते हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, ओइंग टू भी कॉम्प्लेक्स है और वेदर और नॉट का भी कॉम्प्लेक्स है। तो एग्जांपल देखते हैं वेदर के। सभी 2 एग्जांपल्स जो यहां बताऊंगा वो पूरे के पूरे फॉर्मल होंगे, आप अपने राइटिंग टास्क 2 में भी यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ यूज करने की बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, डिस्कस बोथ व्यू के टॉपिक से लेने हैं और उसको पैराफ्रेजिंग करके देखना है। और आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, ये सभी नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। बट अगर आपको अपना राइटिंग टास्क चेक करवाना है तो आप नीचे टेलीग्राम पर चैनल पर आप अपना टास्क सेंड कर सकते हो। होप सो दिस इंफॉर्मेशन will be very very helpful for you. Okay, तो वेदर और नॉट के सेंटेंस स्ट्रक्चर में एग्जांपल देखते हैं। इट इज डिबेटेबल आर्ग्यू दैट, ये एक बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंटिक टॉपिक है कि दैट वेदर स्टूडेंट शुड हैव देयर डेली मनी, कि उन्हें डेली मनी मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, और नॉट, या फिर नहीं मिलने चाहिए। तो इसका सिंपल एग्जांपल है, आपको समझ में भी आया होगा कि देखेंगे आगे क्वेश्चन होगा जो अलग ही लैंग्वेज में होगा, जिस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन मिलते हैं कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के, और उसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे हम वेदर और नॉट में। ओके, अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि वेदर और नॉट को किस तरह से समझा जाता है। ओके, तो डिबेटेबल आर्ग्यू है कि वेदर स्टूडेंट शुड हैव देयर डेली मनी, शुड हैव का मतलब ये भी हमारे पास फॉर्म होती है, इसके ऊपर भी नई वीडियो जरूर बनाऊंगा सेंटेंस फॉर्मेशन के। होप सो इसके नेक्स्ट वीडियो ही इसके ऊपर होगी, शुड हैव, वुड हैव, इनका यूज कहाँ होता है, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स में काउंट होता है। स्टूडेंट को अपनी डेली मनी मिलनी चाहिए फ्रॉम देयर पेरेंट्स और नॉट। ओके, इसके ऊपर है। द सेकेंड वन एग्जाम्पल इज द मिलियन ऑफ पीपल ओपाइन दैट whether animal should be used for human
satisfactory purpose like food and research experiment or not। अब एक चीज देखो, यहां मैंने यूज किया और नोट को ब्रैकेट में बंद किया, ब्रैकेट में नहीं करना है। वैसे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, अगर आप नोट का यूज नहीं करना चाहते, अगर आप अपना खुद का फुल जो सेंटेंस है वो पूरा करना चाहते, तो आप नोट की जगह ये लिख सकते हो, दे हैव ऑल्सो सम राइट्स लाइक ह्यूमन। ओके, तो पूरा एक बार नोट को छोड़कर आप पूरा एग्जांपल पढ़ेंगे। मिलियन ऑफ इंडिविजुअल्स ओपाइन दैट वेदर एनिमल्स शुड बी used for human satisfactory purpose like food and research and experiment or they have also some rights like human। ओके, या तो मतलब हिंदी में अगर समझाऊं तो वेदर और नोट की जगह वेदर और का स्ट्रक्चर लगाए, और इसमें क्या हिंदी में क्या सेंटेंस बनता है कि एनिमल को उसकी ह्यूमन की सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करना चाहिए लाइक फूड और एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, या फिर और का मतलब या होता है और एंड का मतलब और होता है। ओके, और दे हैव सम राइट्स लाइक ह्यूमन, और उनके भी कुछ राइट्स हैं लाइक ह्यूमन की तरह। तो होप सो ये दो एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। तो सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी यही कंप्लीट होती है, और अब हम नेक्स्ट चलेंगे हमारे एग्जांपल्स की तरफ। ओके, एक बार देख लेता हूं कभी इसका भी। यस, अब हम डीपली अपने एक एक टेक्निक के ऊपर चलेंगे कि टेक्निक्स हम किस तरह से यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले टेक्निक आपको मैंने बताई थी, प्लीज नोट इट डाउन इन योर फेयर नोटबुक, और जो भी नोटबुक आपको लगा रखी है अभी के लिए आइल्स के लिए, तो प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि अब जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो ये नोट्स आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपको हाई स्कोर करने में। ओके, तो यूज सिनोनियम ये हमारी फर्स्ट थी, और जो ज्यादातर ये ही यूज करते हैं मेनली। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन है, मोस्ट पीपल थिंक दैट कार शुड नॉट बी अलाउड इन सिटी सेंटर, कि सिटी सेंटर्स में कार अलाउड नहीं होनी चाहिए, कई लोगों का ये कहना है। तो इसका सिंपली पैराफ्रेज करेंगे विद द सिनोनियम। ओके, मैनी की जगह सर्वल का यूज कर दिया, पीपल की जगह इंडिविजुअल का यूज कर दिया, थिंक की जगह ओपाइन का यूज कर दिया, डेट की जगह डेट आ गया, कार्स की जगह मोटर व्हीकल्स आ गए, शुड नोट की जगह ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ऐसी की ऐसी रहेगी, शुड बी आ गया, नोट की फॉर्म हटा दी। नोट बी अलाउड का मतलब क्या होता है, बैन, एक तरह से बैन कर देना। तो शुड बी बैन इन अर्बन एरियाज, किसकी जगह, सिटी सेंटर की जगह आ गया। तो आप इस तरह की इजी टेक्निक्स यूज करते हो अब तक अपनी राइटिंग टास्क 2 की इंट्रोडक्शन बनाने में। ओके, तो ऐसी सी सबसे पहली बात तो यूज ऑफ सिनोनिम टेक्निक अच्छी है, कोई बुरी नहीं है कि आप इजीली बना सकते हो, अपना टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इससे आपके मोर देन 6.5 या फिर 6 बैंड अचीव नहीं होंगे। ओके, तो इसके लिए थोड़ा क्रिएटिव आपको बनना पड़ेगा, थोड़ी क्रिएटिव सेंटेंस फॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा, और वही सेंटेंस फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। ओके, 2 सेंटेंस फॉर्मेशन बताई, ओइंग टू वाली और वेदर वाली, अब उन्हीं का यूज करेंगे। अब चेंज द सेंटेंस फॉर्मेशन, ये मैंने हाईलाइट क्यों कर रखी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर्मेशन है। ओके, इसमें 2 सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, ओइंग टू और वेदर की, और अब इसके बिहाफ पे हम अपने एग्जांपल्स देखेंगे जो भी हम डेली रूटीन में अपने राइटिंग टास्क 2 का करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल है, मतलब क्वेश्चन हमारा सबसे पहले है, इन मैनी कंट्रीज अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल अर्न एक्सट्रीमली हाई सैलरी, सम पीपल थिंक that is good for the country but other think that government should not allow salary above a certain level। तो ये कभी ना कभी आपने क्वेश्चन किया होगा, अगर नहीं किया है तो इसकी पैराफ्रेजिंग आपको अभी करनी होगी। डिस्क्रिप्शन में प्लीज लिखिए जो भी आपकी पैराफ्रेजिंग है रिलेटेड टू दिस। ओके, और फिर आपको एग्जांपल्स बताता हूं कि मैं आपको किस तरह से कर सकता हूं। ओके, 2 तरह से इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे। तो सब फर्स्ट वन है हमारे पास, several people opine that government should be maintain the salary packages फॉर एवरीवन, कि गवर्नमेंट को मतलब एक मेंटेन करना चाहिए सैलरी पैकेज फॉर द एवरीवन, जबकि वाइल अदर्स क्लेम दैट पीपल कुड बी अर्न एज मच एज पॉसिबल, कि वो जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये पैराफ्रेजिंग? ओके, होप सो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें मैंने किस का यूज किया, इसमें ना ही मैंने वेदर का यूज किया, ना ही मैंने ओइंग टू का यूज किया, लेकिन इसमें एक नया स्ट्रक्चर का यूज किया, वाइल एंड वेयर एज स्ट्रक्चर का यूज। वाइल एंड वेयर एज लाइक क्या करते हैं कि हम डिस्कस बोथ में ज्यादातर करते भी यही हैं कि सबसे पहले फर्स्ट को दिखा दिया, सेकंड को दिखा दिया कि कुछ पीपल क्या कह रहे हैं और कुछ क्या कह रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन की पैराफ्रेजिंग करेंगे इसी की, सम पीपल डिफरेंट व्यूज
ओके, हैव डिफरेंट व्यूज, कि जो सम पीपल, कुछ लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं। वेदर का स्ट्रक्चर लगाया है, वेदर गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस अ मैक्सिमम वेज, इसको हम सैलरी बोल सकते हैं वेज, या फिर वेज लिमिट, और इट में, और का मतलब या, इट मे सीम रीजनेबल टू अर्न एज मच एज पॉसिबल। ओके, तो इस तरह से आप वेदर का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। सो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। 3 एग्जांपल डिस्कस करूंगा, लेकिन 3 एग्जांपल ऐसे से डिस्कस करूंगा जो आपकी पूरी क्लियरिटी आपको देंगे, आपके लिए पूरी क्लियर तरह से पैराफ्रेजिंग करने की प्रैक्टिस को और ज्यादा बनाएंगे। ओके, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी है। हाँ, अल्टीमेटली जो आपको करना है वो आप ही कर सकते हो। लाइक पैराफ्रेजिंग के लिए प्रैक्टिस जो करनी है वो आप ही कर सकते हो, मैं उसमें आपका कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको जस्ट एक गाइडेंस के तौर पर एक रोड मैप प्रोवाइड कर सकता हूं, जो मैं कर रहा हूं इस टाइम। ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी अथॉरिटीज थिंक दैट इकोनॉमिक प्रोसेस इज दैट मच इंपॉर्टेंट गोल, कि मोस्ट ऑफ द अथॉरिटीज का क्या होता है कि उनके लिए उनका जो गोल होता है वो एक इकोनॉमिक पर्पस होता है, कि इकोनॉमी को बढ़ाना किसी भी नेशन की। लेकिन कुछ लोग फिर भी ये सोचते हैं कि अदर फैक्टर्स ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट, लाइक फूड और एजुकेशन। यस, कहीं ना कहीं हम भी तो ये सोचते हैं कि फूड और एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी तो बढ़नी चाहिए, मतलब दोनों चीजें हमें मिलनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम अपनी पैराफ्रेज करेंगे। अब इसी क्वेश्चन की पैराफ्रेज करेंगे, 2 तरह से करेंगे। ओके, और क्या चाहिए यार आपको, लेकिन आपको प्लीज पैराफ्रेजिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो जरूर करना। अब देखते हैं इसका। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर का यूज किया ऑल्दो येट का स्ट्रक्चर आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो ऑल्दो का स्ट्रक्चर का मैंने यहां पर यूज किया। ऑल्दो अथॉरिटीज ओपाइन दैट, अथॉरिटीज सोचती हैं, इट इज इंपॉर्टेंट, प्रायर फैक्टर इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, या प्रायर फैक्टर टू फोकस ऑन द इकोनॉमी प्रोसेस। ओके, कुछ लोग यही सोचते हैं ना कि इकोनॉमी हमारा प्रायर फैक्टर होना चाहिए, कि प्रायर फैक्टर होता है जिस पर हमने फोकस करना चाहिए किसी भी अथॉरिटी को, ठीक है, ऑफ अ नेशन, किसी भी एक नेशन की, किसी भी एक कंट्री की। और कुछ सोचते हैं लॉट ऑफ फैक्टर्स आल्सो प्ले अ इंडिस्पेंसेबल रोल टू बूस्ट द इकोनॉमी। ओके, लेकिन अदर फैक्टर्स हैं लाइक फूड एंड एजुकेशन, दे आर आल्सो हेल्प द इंडिविजुअल्स और द अथॉरिटी टू बूस्ट अप द इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में। तो होप सो दिस पैराफ्रेजिंग विल बी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। सो नेक्स्ट पैराफ्रेजिंग पर चलते हैं। पीपल हैव डिफरेंट व्यूज, पिछली भी हमने इसका यूज किया कि पीपल हैव डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट व्यूज होते हैं। वेदर गवर्नमेंट शुड गिव प्रायोरिटी टू बूस्ट द नेशंस इकोनॉमी और फोकस ऑन द अदर एरिया लाइक फूड एंड एजुकेशन। तो इसमें किसका यूज किया, वेदर का स्ट्रक्चर का यूज किया। अब आप सोच रहे हो कि मैं इतना वेदर का स्ट्रक्चर यूज क्यों कर रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में मैं वेदर का स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप अपनी जल्दी से इंट्रोडक्शन लिख दोगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन यूज कर अपने इंट्रोडक्शन लिख दोगे, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा जिसमें आप BP1 BP2 के लिए आइडिया सोच सकते हो, जनरेट कर सकते हो, और उसके बाद आप अपने BP1 BP2 को भी जल्दी खत्म कर सकते हो, और जिसके कारण आपके पास प्रूफ रीडिंग तक का आपको टाइम मिल जाएगा। ओके, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं छोटे छोटे पॉइंट को कवर करूं। अब लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पैराफ्रेजिंग, नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा हाउ टू जनरेट आइडियाज, फिर नेक्स्ट में देखेंगे कि कंक्लूजन किस तरह से बनाना है। इस तरह से आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा, है ना, एक ऐसे को लिखने में। और टेम्पलेट का यूज मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं जल्दी ही लाइव आऊंगा इंस्टाग्राम पर, प्रो लर्निंग IELTS विद प्रो लर्निंग पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर फॉलो कर सकते हो। कुछ भी आपका क्वेश्चन हो वहां पूछ सकते हो, अपना टास्क भी सेंड कर सकते हो, मैं वहां आपका टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। ओके, सो सेकंड देखते हैं। पीपल हैव डिफरेंट व्यूज वेदर गवर्नमेंट शुड गिव प्रायोरिटी टू बूस्ट द नेशंस इकोनॉमी और फोकस ऑन द अदर एरियाज लाइक फूड एंड एजुकेशन। ओके, तो इस तरह का जो भी हमारे पास वेदर और नोट का होगा, इस तरह से हम यूज करेंगे। ओके, अब थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज द एग्जांपल, क्वेश्चन एग्जांपल इज दैट सम पीपल थिंक दैट इंस्टेड का स्ट्रक्चर यूज किया एग्जामिनर ने, इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के बजाय वी नीड टू फाइंड अ वे टू लिव विद इट, हमें इसके साथ रहने
का ही सोचना चाहिए, एक अलग अल्टरनेटिव वे फाइंड करना चाहिए। ओके, तो एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं इसलिए बीच में रुक गया था क्योंकि मैंने यहाँ वी देखा। अब ये वी तो हमारे पास एक पर्सनल नाउन हो गया है ना, तो स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूजिंग में होते हैं कि हम पर्सनल नाउन का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यस, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में आपको पर्सनल नाउन दिया हो तो आप अपने आंसर में भी पर्सनल नाउन का यूज कर सकते हो। लाइक वी का यूज कर सकते हो, आई का, यू का आप यूज नहीं कर सकते, ये ज्यादा ही फॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो अगर यूज करना है तो अगर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा पहले, अगर क्वेश्चन में दिया है तो यूज कर सकते हो। अब इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। होप सो आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। पैराफ्रेजिंग करते हैं। पीपल हैव डिफरेंट व्यूज, पीपल के डिफरेंट व्यूज एंड डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स हैं। वेदर दे एक्सेप्ट द फिनोमिना ऑफ क्लाइमेट चेंज का फिनोमिना उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और दे शुड फोकस टू स्टॉप इट, और उन्हें फोकस करना चाहिए उसको स्टॉप करने में। अब ओइंग टू का स्ट्रक्चर लगा के देख लेते हैं। ओइंग टू द ऑफ क्लाइमेट चेंज इट इज फेजियल फॉर इंडिविजुअल टू एक्सेप्ट इट रेदर देन स्टॉप इट। तो होप सो गाइस दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर तो आपको यूजफुल लगी, 1% भी यूजफुल लगी, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और मुझे थैंक्स जरूर बोलना यार। मैं आपके थैंक्स के लिए यहाँ वीडियो लेके आता हूं, तो प्लीज कमेंट में ये जरूर लिखना, थैंक्स अभी ब्रो। मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा आपका एक थैंक्स मिलने के कारण। ओके, तो सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो अपकमिंग आती रहेगी, ऐसी ऐसी वीडियोस। और लाइक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जिससे आपको मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी। थैंक यू वेरी